हेलो स्टूडेंट्स, आज हम उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। ये सवाल है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 21 गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो इस नए गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया है 21 ठो छोटे छोटे गोले हैं, है ना, बहुत सारे। सबकी त्रिज्या जो है 2-2 सेंटीमीटर है। सबको पिघलाया और एक बड़ा गोला बनाया, तो उसका आयतन कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो यदि हम इस एक गोले का आयतन निकाल लें और इसको 21 से गुणा कर दें, तो टोटल हमारे पास सभी 21 गोलों का आयतन मिल जाएगा। और वो जो 21 गोलों का आयतन होगा, सभी को पिघलाया गया और बड़ा गोला बनाया गया, तो इस बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे, दिया है छोटे गोले की त्रिज्या, एक छोटे गोले की त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तब बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन कितना होगा? 21 गुणित एक छोटे गोले का आयतन। ठीक है, तो 21 गुणित एक छोटे गोले का आयतन का सूत्र लगाएंगे, 4/3 पाई r की घात 3। तो 21 गुणित 4/3 गुणित 22/7 और r का मान 2 है, तो 2 की घात 3। तो 21 गुणित 4/3 गुणित 22/7 गुणित 2 की घात 3 मतलब 3 बार गुणा। तो इसको गुणा कर सकते हैं, काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, 7 एकम 7। तो यहाँ बचा 4 गुणित 22 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। तो इन दोनों को गुणा किए तो 88 आएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसको गुणा करेंगे, 8 अट्ठे 64, हासिल आया 6 और 8 अट्ठे 64 और 6 70। तो इतना घन सेंटीमीटर बड़े गोले का आयतन होगा। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। एक सवाल ये है, एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। एक गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। 154 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 154, हमको ज्ञात करना है आयतन। ठीक है, तो दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? तो सीधा सीधा लिखेंगे, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154 दिया है। सूत्र लगाएंगे, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई r का वर्ग, तो 154। ठीक है, 4 पाई r का वर्ग, तो 4 गुणित 22/7 गुणित r का वर्ग बराबर 154। ठीक है, तो r का वर्ग इधर रहेगा, बाकी उधर लेके जाएंगे, तो 154 बटे गुणित 7 ये ऊपर जाएगा और 4 गुणित 22 नीचे आएगा। ठीक है, चलो भाग दें। 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 4 बचा, 11 चौक 44। ठीक है, और 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14। तो r का वर्ग बराबर बचा ऊपर 7 गुणित 7 बटे 4। ठीक है, तो r का मान आ गया
वर्गमूल 7 × 7/4, तो r बराबर 7/2। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × 2, तो r का मान 7/2। त्रिज्या निकल गई, तो अतः गोले का आयतन में त्रिज्या पता हो, गोले के आयतन का सूत्र 4/3 पाई r की घात 3। r बस पता करना है, पाई का मान तो 22/7 होता है, तो 4/3 पाई का मान 22/7 गुणित r कितना आया 7/2 पूरे की घात 3, तो 4/3 गुणित 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2 गुणित 7/2। ठीक है, तो चलो भाग दें, 7 और 7 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2, 2 11 22। ठीक है, तो ऊपर बचा 11 × 7 × 7 बटे 3 × 2। अब बाकी चीज़ें नहीं कटेंगी, तो इसको भाग देना पड़ेगा। 11 गुणित ये हो जाएगा 49/3 दूनी 6, तो इसको गुणा कर लें, 49 × 11, तो 49 गुणित 539/6, तो भाग दें, तो 6 कम 6 और 6 8 48 है ना, और 5 बचा 59 बना, और 6 × 54 और फिर 5 फिर बचा, 6 8 48 और 2 बचा, तो 6 × 3 = 18। ठीक है, लगभग सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा मिसकैलकुलेशन। 4/3 गुणित 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2 गुणित 7/2। 7 और 7 कैंसल, 2 दूनी 4 और ये 4 के साथ कैंसल। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 11 22, तो ये बचा ऊपर में 11 × 7 × 7/3, तो 11 × 49/3 बराबर ये हुआ 549 × 11, तो 539/3। तो अब 3 से भाग दें, 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है, और 2 बचा, 3 7 21, 2 बचा, 3 8 3 9 27, और फिर 2 बचा, 3 6 18, फिर 2 बचा, 3 6 18, तो 179.66 घन सेंटीमीटर, ये आंसर है। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाए यहाँ पे, पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। ठीक है, 154, आर का मान ज्ञात करना है यहाँ से 4, पाई का मान 22/7, इनको सबको पक्षांतर किए तो r² का मान ये आया, r² का मान 7 × 7/4, वर्गमूल हो जाएगा, उधर लेके जाएंगे, वर्गमूल हुआ तो 7 × 7/2 × 2, यहाँ से एक बार 7 निकला, यहाँ से एक बार 2, r का मान 7/2। त्रिज्या ज्ञात हो गई तो हम गोले का आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं, तो आयतन का सूत्र होता है ये 4/3 पाई r की घात 3, r का मान रखा, हल किए तो हमारे पास ये आया। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, एक है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो मान लो ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले का ये वाला वक्र पृष्ठ क्या होता है, ये होता है 2πr², है ना, और ये त्रिज्या हो जाएगी गोले की। ठीक है, r,
तो ये वाला भाग, ऊपर वाला जो भाग होगा ये वृत्त होगा, वृत्ताकार होगा, तो इसका पृष्ठ जो होता है क्षेत्रफल पाई आर का वर्ग, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा 3 पाई आर स्क्वायर होगा। ये राउंड वाला भाग है ना, आधा कांटा वाला भाग, नीचे पूरा राउंड वाला, ठीक है। और ये ऊपर वाला भाग है ना, ये वाला भाग ये होगा और ये वाला भाग ये होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड यदि एक उदाहरण देखा जाए, ये लिखा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है, मान लो ये अर्धगोला है, ये पूरा यहाँ से यहाँ 14 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 14 सेंटीमीटर। तो हमको संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो हल लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या, व्यास को 2 से भाग देना पड़ेगा, आर बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। तो त्रिज्या मिल गई, अतः अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुणित 22/7 गुणित आर का मान कितना आया 7, आर का मान 7, तो 7 का वर्ग। तो 3 गुणित 22/7 गुणित 7 गुणित 7, 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो 3 गुणित 22/7 गुणित 7। इसको गुणा करेंगे, 22 तिया 66 गुणित 7, तो 6 सत्ते 42, हासिल आया 4, 6 सत्ते 42 और 4 46 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हल करेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको समझ आया होगा गोला वाला जो पार्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।